नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार और आज 21 अगस्त की क्या कुछ है खास खबरें, चलिए जानते हैं। तो 21 अगस्त आज है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि सोमवार आज देर रात 2:01 तक रहेगी और 21 अगस्त को रात 10:20 तक शुभ योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके सुबह 6:31 तक चित्रा नक्षत्र होगा। तो चलिए जानते हैं आज की खास खबरें। तो ईडी जो है वो भूल गई है अजीत पवार के घर का पता, कहना है कन्हैया कुमार का। जी हाँ, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के घर का रास्ता भूल गई है। इन्होंने कटाक्ष किया है और कन्हैया कुमार ने कहा है कि जब से अजीत पवार महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से ईडी की टीम ने लगता है अजीत पवार के नाम पर नींद की गोली खा ली है। अजीत पवार के संस्थानों पर ईडी की कार्रवाई सुनने को नहीं मिल रही, कहना है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिग बॉस ओटीटी पर विनर एल्विस यादव के अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम खट्टर। एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था गुरुग्राम में। बिग बॉस ओटीटी विजेता जो है एल्विस यादव के अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं कि बीजेपी अब कर रही है सत्ता का दुरुपयोग। महाराष्ट्र के जो नेता है, बड़े कद के नेता एनसीपी प्रमुख जो है शरद पवार का, उन्होंने हमला किया है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि ये जो भाषण दिया है उन्होंने पुणे में दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के कई प्रश्न और समस्याएं हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार के कई नियम किसान विरोधी हैं। प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का निर्णय गलत है, इससे किसानों की समस्या बढ़ेगी। बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। आगे चौथी बड़ी खबर है, हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई थी उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल द्वारा जो लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस के प्रयासों से अब आम जनजीवन सामान्य है। वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में 8 टीमों का गठन किया गया है जो जगह जगह छापेमारी कर आरोपियों की पहचान कर रही हैं। अब तक इस मामले में 60 एफआईआर दर्ज हुई है और 264 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इसी के साथ बड़ा अपडेट है अमरनाथ यात्रा को लेकर, जो 23 अगस्त से अस्थायी रूप से बंद रहने वाली है। आपने देखा कि तबाही मची हुई बारिश के कारण ऐसे में अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा, श्रद्धालुओं की कम संख्या और रास्ते की मरम्मत के कार्यों को देखते हुए 23 अगस्त से अस्थायी रूप से निलंबित रहेगी। और इसी के साथ आपने देखा कि चंद्रयान 3 की यात्रा शुरू है और चांद पर जाने का जो रूसी सपना है वो चकनाचूर हुआ है। लूना 25 जो दक्षिणी ध्रुव के पास था वो क्रैश हो गया है। तो खबर है कि चांद पर उतरने से पहले ही रूस का मून मिशन के तहत जो भेजा गया लूना 25 है वो क्रैश हो गया है। जर्मनी के DW न्यूज़ ने रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के हवाले से बताया है कि गलत पैरामीटर सेट होने और डेटा एनालिसिस में गलती होने की वजह से ये यान जो है गलत ऑर्बिट में जाकर क्रैश हो गया है। लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। और अगली बड़ी खबर देखते हैं कि हनुमान जी के झंडे और फोटो लगाने वाले देश को डालते हैं संकट में। आरएलडी नेता के विवादित बोल हैं। उन्होंने कहा है कि हनुमान के झंडे लगाने वाले और गाड़ियों पर हनुमान की फोटो लगाने वाले देश के लोगों को संकट देने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमान जी संकट मोचन है, संकट हरने का काम करते हैं और वह जब मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं वह कि संकट हर लें ना कि दें। उनका ये कटाक्ष है जो बजरंग दल है उसके ऊपर। इसके साथ ही आरबीआई की एक बड़ी रिपोर्ट आई है। आरबीआई ने रिपोर्ट दी है कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और जो डेवलपमेंट जो परियोजनाएं हैं उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है बैंकों ने। आरबीआई की रिपोर्ट गुजरात के लिए बड़ी उपलब्धि की तरह है। देश के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने एक बार फिर भारत में मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान रखने वाले गुजरात की विकास परियोजनाओं पर सबसे अधिक भरोसा जताया है। इस श्रेणी में 48 परियोजनाओं के साथ अब दूसरे नंबर पे विश्वसनीयता में महाराष्ट्र आ गया है और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का स्थान आया है आरबीआई की इस रिपोर्ट में। तो चलिए देखते हैं इसके साथ ही अगली खबर क्या है। तो अब टमाटर के बाद अब आपको प्याज के आंसू ना रोना पड़े। अब इसके लिए सरकार जो है वो कमर कस ली है। तो सरकार ने एहतियाती कदम उठाया है। जब 250 रुपये किलो तक टमाटर पहुंच गया था तो सरकार इसे कंट्रोल करने में काफ़ी समय लग गया और काफ़ी आलोचना भी हुई है। तो अब जो रिपोर्ट आई है कंज्यूमर फेडरेशन और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नेफेड में 21 अगस्त 2023 से मोबाइल वैन और कई आउटलेट पर 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज की बिक्री करेगी। और इसके साथ ही जो विदेश जाते हैं और जो पासपोर्ट आप देख रहे हैं कि पासपोर्ट्स वगैरह जो है उस पर काफ़ी धांधली की खबरें आ रही थी। तो मोदी सरकार ने अब एक नया बदलाव किया है और अब जल्दी ही आपके पासपोर्ट में चिप मिलेगा। चिप के बड़े फ़ायदे हैं। आपको बता दें कि अब इनकी प्रिंटिंग भी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में शुरू हो गई है और पहले साल में ई पासपोर्ट के करीब 70 लाख ब्लैक जो है बुकलेट छप रही हैं। प्रिंटिंग प्रेस के पास 4.5 करोड़ चिप पासपोर्ट छापने का ऑर्डर आया है।
इसी के साथ वंदे भारत लगातार खबरों में सुर्खियों में बनी रही है, लेकिन अब जब से भगवा हो गई है, नीले से भगवा कलर हुआ है, तब से और कुछ चीज़ें जो है सुर्खियां बता दें कि सिर्फ ट्रेन का रंग नहीं बदला है, बल्कि जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ट्रेन के इनसाइड आउटसाइड कई फीचर्स में भी बदलाव किया गया है। इन ट्रेनों को इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। पिछले महीने से ही जो है रेल मंत्री अश्विनी जो वैष्णव हैं, इस फैक्ट्री का उन्होंने दौरा किया था और नए रंग वाली वंदे भारत की तस्वीरें भी शेयर की थीं। इसी के साथ आपके काम की खबर है, जल्दी ही आप 2000 के नोट बदलवा लीजिए, नहीं तो आपकी परेशानी जो है मुसीबत में बदल जाएगी। आने वाली जो छुट्टियां हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देंगी। इसके लिए आपको बता दें कि अब अगर आपको नोट बदलवाना है तो पहले अपना काम 7 दिनों में करवाना होगा, या अगर आपका कोई बैंक संबंधी काम है तो उसे समय रहते पूरा कर लें, क्योंकि सितंबर में ही गणेश पूजा, जन्माष्टमी और कई अन्य कारणों की वजह से बैंक बंद रह सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की अगली खबर। तो भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 का जो मिशन लैंडर है, चंद्रमा की सतह पर उतरने के समय में अब बदलाव कर दिया गया। मून लैंडर पहले चांद पर शाम 5:47 पर उतरने वाला था, लेकिन इसरो ने समय में बदलाव करते हुए अब 23 अगस्त को 17 मिनट देरी से यानी 6:04 पर चांद की सतह पर इसे उतारेगा। और इसके साथ इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का कई प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी के परदादा हिंदू ब्राह्मण थे, सोशल मीडिया चर्चा हो रही थी। इसमें AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट पर जवाब दिया, जिसमें लिखा है कि हिंदू ब्राह्मण तुलसीराम दास को उनके परदादा होने का दावा किया गया है। और AIMIM चीफ ने कहा है कि मेरे लिए हमेशा ही मज़ेदार रहा है कि जब उन्हें वंश गणना होता है तब भी संघियों को मेरे एक ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है मेरे लिए, ऐसा उनका कहना है। और काम की खबर ये भी है कि अब LIC पॉलिसी जब आप करते हैं, LIC मतलब जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप करते हैं, उससे मिलने वाली जो आपको मैच्योरिटी है, रकम है या क्लेम रकम है, उस पर अब टैक्स लगेगा। उसकी भी लिमिट तय की गई है भारत सरकार द्वारा। तो इस नियम के तहत आमतौर पर जो टैक्स पेयर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश टैक्स बचाने के लिहाज से करते हैं, लेकिन अब नए नियमों के चलते अब ये इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अब अगर जीवन बीमा पॉलिसी पर सालाना 5 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम भरा जाता है तो उसके रिटर्न्स को कमाई का हिस्सा माना जाएगा और उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा।